जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। इतना खास है कि आपको अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आप देखिएगा कि कैसे एक भक्ति को उसके ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग हमारी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी कहती हैं, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरु जी की आज्ञा अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं गुरु जी से और संगत जी से क्षमा चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मार्च 2023 में शुरू हुई थी और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए और मेरा जीवन पहले से बेहतर हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिली थी। मुझे वहाँ पर अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि कंपनी वालों ने मुझे धोखे से निकलवा दिया, क्योंकि वो मेरी जगह अपने किसी करीबी पहचान के आदमी को लाना चाहते थे। नौकरी छूटने की वजह से मैं काफ़ी उदास थी, क्योंकि वो नौकरी मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिली थी। अब मेरी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी टाइट हो गई थी, क्योंकि अब मेरी सैलरी आना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी। मैंने कंपनी में अपने प्रोविडेंट फंड के लिए अप्लाई किया था, जो कि करीब 2 लाख बनता था। मैंने कंपनी वालों को बहुत ईमेल्स लिखी, कितनी बार फ़ोन किए, पर वो मुझे मेरा पीएफ नहीं दे रहे थे। कभी एक नंबर पर फ़ोन करने को कहते तो कभी दूसरे नंबर पर कहीं से भी सही जवाब नहीं मिलता था। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 महीने इंतज़ार करने को कहा। वो भी मैंने किया, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे पीएफ नहीं दे रहे थे। कभी एक दिन आने को कहते तो कभी दूसरे दिन। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया, पर मुझे पीएफ नहीं मिला और मुझे लगने लगा शायद वो लोग मुझे कभी देंगे ही नहीं। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा अटका हुआ धन तुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो लोग मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं देते थे, अब वो मेरी ईमेल्स का सही से जवाब देना शुरू हो गए। फिर उन्होंने मुझे 2-3 बार ऑफिस बुलाया और 15 से 20 दिनों में मेरा पूरा पीएफ का पैसा मुझे दे दिया। ये वही लोग थे जो ऑफिस में मुझसे मिलते नहीं थे और मुझे बाहर से ही वापस भेज देते थे। लेकिन गुरुजी से अरदास के बाद मुझे 15 से 20 दिनों में सारा पीएफ मिल गया। इस चमत्कार के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। वो साक्षात महाशिव हैं और सबके दुख बहुत जल्दी दूर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच ही तो है, जे गुरुजी साडी वाह ना फड़ दे ता असी रुल जाना सी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग सुखविंदर आंटी का है जो न्यूजीलैंड से हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आदरणीय गुरुजी महाराज, आपके कमल चरणों में नतमस्तक होकर हार्दिक प्रेम और आभार से मैं अपने अनुभव बताने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जानती हूँ कि प्रतिदिन प्रति सेकंड स्वदेश में आगमन जो मैं लेती हूँ, आपकी दया के कारण है। फिर मैं आपके दिव्य अनुभव कहाँ से बोलना शुरू करूँ नहीं पता। आपके प्रेम पर मैं ना जाने कितने ग्रंथ लिख सकती हूँ। नम्रतापूर्वक मैं अपने अनुभव उनके साथ बांट रही हूँ, जिन्हें आपके द्वार पर पहुंचकर आपकी दिव्य आभा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आगे भी होता रहेगा। गुरुजी महाराज पूरी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि उनमें समाई है। इस जगत में उनकी दिव्यता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वह सर्व विद्यमान है या फैलती हुई सृष्टि एक फूलते बुलबुल के समान है जो फूटने को तत्पर है, किंतु जब तक गुरुजी हमारे जीवन में है नहीं फूटेगा। संगत जी, विवाह के कई वर्ष तक मेरी संतान नहीं हुई थी। हम बहुत निर थे
और स्त्री रोग विशेषज्ञ से उपचार भी करवा चुके थे। जनवरी 1990 में भारत से एक बच्चा अडॉप्ट करने का विचार कर रही थी। मैंने गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार में जाकर प्रभु से बात करने का निश्चय किया। गुरुद्वारा पहुंचकर मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको कहा कि वह मेरे पिता है और मैं उनकी पुत्री, मेरी एक ही समस्या है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे और मेरे पति के लिए एक संतान दे दे। उन्हें भी अडॉप्ट किया गया था और उन्हें किसी को अपनी संतान बताने में बहुत सुख मिलेगा। प्रार्थना स्वर्ग की ओर भेजकर कॉन्फिडेंस के साथ में वापस घर आ गई। कुछ महीने के बाद मुझे अपने गर्भवती होने का आभास हुआ। मैंने अपनी डॉक्टर को फोन पर गर्भवती होने की सूचना दी। उन्होंने मुझे गर्भ परीक्षण करवाने की सलाह दी। मैंने उत्तर दिया कि मुझे 100% विश्वास है और मैंने बाबा जी गुरु नानक को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। 9 महीने बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। चारों और प्रसन्नता का वातावरण छा गया। समय व्यतीत होने के साथ साथ मुझे लगने लगा कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। मैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और मुझे एहसास हुआ कि वो आंखों से कांटेक्ट नहीं कर रही थी। वह सुन नहीं सकती थी, मुस्कुराती या हंसती नहीं थी, बोल नहीं सकती थी और अन्य हरकतें जो उसकी आयु के बच्चे कर सकते हैं नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को डांटती थी कि मैं क्यों काम पर इतनी व्यस्त हूँ और अपनी ही संतान में शिशुओं के रोग के चिन्ह ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने आप को कहा, तुम माँ हो, यह तुम्हारी संतान है, रोग ढूंढना बंद करो। घर पर तुम हॉस्पिटल या आईसीयू में काम नहीं कर रही हो। परंतु मेरी आत्मा इतनी व्याकुल थी कि मैं उसके टेस्ट के लिए एक विशेषज्ञ के पास चली गई। विशेषज्ञ ने आपातकालीन मार्ग अपनाते हुए उसे तुरंत देश के सर्व प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा और हमारी कठिनाई अब शुरू हो गई। ना जाने कितने स्कैन इत्यादि अनेक टेस्ट हुए। आखिरकार डॉक्टर ने निष्कर्ष सुनाया कि उसे सेरेब्रल पाल्सी नाम का एक मस्तिष्क रोग है जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होता है। मेरे बच्चे का नाम लीजा है और डॉक्टर ने कहा कि सी कभी बैठ या चल नहीं पाएगी और समय के साथ उसके चेहरे की बनावट विकृत हो जाएगी। शारीरिक और मानसिक रूप से वह विकलांग रहेगी। मेरे पति माइकल बहुत चिंता में थे और मैं अंदर से टूट चुके थे और आवेश में आकर मैं चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? कैसे प्रभु, आप मेरे पिता नहीं है। माइकल ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहा कि ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बात नहीं की जाती है। जितना आश्वस्त होकर वह बोल सकते थे। उन्होंने कहा कि लीजा स्वस्थ हो जाएगी। मैं लीजा को उठाकर घर वापस आ गई। मैं उसे बावली स्त्री की तरह व्यवहार करने लगी जिसे कोई मानसिक विकार हो गया हूँ। मेरे आंखों अपने आंसू की धारा बहाए जा रही थी। मैं भगवान पर क्रोधित हो रही थी और अंत में मैंने माइकल को पूछा, कक्षा में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर फेंकने के लिए कहा। मैं चिल्ला रही थी, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। माइकल ने उत्तर दिया, सुखविंदर, यदि तुम ईश्वर को अपने जीवन से निकालना चाहती हूँ वह तुम्हारी इच्छा है, पर मुझे यह पाप करने को मत कहो। मुझे अभी भी उनमें आस्था है। तब मैंने कहा, मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ और बाद में आऊंगी। इतना कहकर मैंने लीजा को उठाया और चल पड़ी। मेरी बहन ईवा हमें कार में गुरुद्वारा ले गई। मैंने लीजा को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के निकट लिटाया और पागल बच्चे की भांति हरकतें करने लगी। मैंने सद्गुरु से बहुत ज्यादा असंतोष प्रकट किया। मैंने कहा कि आपने तो कहा आप मेरे पिता हैं, आप मुझे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे। क्या इसे ध्यान रखना कहते हैं? आपने मुझे सुंदर से संतान दे दी और आपने उसके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भगवान भाग ले लिया, उसका मस्तिष्क। आप ऐसा कैसे कर सकते थे प्रभु? मैं रो जा रही थी और ज्ञानी जी ने सोचा कि मैं पागल हो रही हूँ। फिर मैंने कहा, हे भगवान, मैंने अपने पूरे जीवन में आपको प्रेम किया है। यदि आप वास्तव में है, आप मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण देंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे फिर कभी प्रेम नहीं करूंगी। मेरे लिए आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं इस बच्ची से प्रेम करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी और इसके लिए जो चीज होगा करूंगी, किंतु आपसे कभी प्रेम नहीं करूंगी। संगत जी, मेरा इतना कहना था कि लीजा ने अपना नाजुक हाथ उठाकर मेरे गाल पर मारा। इस समय तक लीजा के हाथ इतने कमजोर थे कि वह उसके सीने पर ही रहते थे। मुझे उन्हें उठाकर उनका व्यायाम करना पड़ता था क्योंकि वह स्वयं उनको
हिला नहीं पाती थी, पर जैसे ही उसका हाथ मेरे गालों पर पड़ा मैं उत्तेजित थी। मुझे पता था कि मेरे ईश्वर ने मुझे उत्तर दे दिया है। मैं चरणों में गिर पड़ी, उनसे क्षमा याचना की और ज्ञानी जी को गुरु ग्रंथ साहिब से एक वाक्य निकलने को कहा, और वो दिव्य संदेश था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अतः मैंने लीजा को उठाया और घर पर आ गई। मैं गुरु नानक देव से लीजा को स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वो अपने कमरे से हमारे कमरे तक आ सके, भूख लगे पर अपने मुंह से और पेट की और उंगली कर सके, या फिर यदि उसके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है तो उसमें उंगली रखकर बता सके। मैं इतनी ही कामनाएं कर रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो मानसिक रूप से विकसित थी और संभवत ईश्वर हमारी इतनी ही आकांक्षा पूर्ण कर सकेंगे। माइकल प्रभु से उसको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते थे। उनको आध्यात्म अधिक विश्वास था। मेरी बहन जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड से लीजा के रोग की गंभीरता समझने आई। उसने कहा कि लीजा शारीरिक रूप से विकलांग रहेगी और समय के साथ उसकी मुख की आकृति विकृत हो जाएगी। उसने माइकल को स्थिति से समझौता करने के लिए कहा। वो विचलित जरूर हुआ, पर फिर भी उसको विश्वास रहा कि प्रभु की दया से सब ठीक हो जाएगा। जो उनको बताया गया उसे सुनकर वह व्याकुल भी हुए। परंतु इस समय प्रभु के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हुई। मैंने ईश्वर की शब्द को स्वीकार किया और निश्चय किया कि मुझे अर्ली मॉर्निंग प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात 3:00 बजे बिना शोर करे उठकर मैं अपने हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करती थी और मैं उनको कहती थी कि मैं उनके पास स्वच्छ होकर आई हूँ। स्नान करने से मेरे पति उठ जाते और क्रोधित होते हैं और फिर मेरी प्रार्थना असफल रहती। फिर मैं चुपचाप बिस्तर में माइकल के उठने से पहले आकर सो जाती। यह सिलसिला करीब 18 महीने तक चला। लीजा के विभिन्न ट्रीटमेंट चलती रही, शारीरिक, मानसिक, स्पीच थेरेपी और भी बहुत कुछ। घर में हम पहिए वाली कुर्सी और लिफ्ट लगाने का विचार करने लगे। एक शाम को मैं गुरुग्रंथ साहब पाठ बाबाजी को अर्पण कर रही थी और मेरी बहन अमरजीत नीचे लीजा को देख रही थी। अचानक मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, लीजा चल रही है। मुझे उसका कहाँ समझ नहीं आया और मैं उससे पाठ में अड़चन डालने के लिए नाराज हुई। पाठ पूरा करके मैं नीचे गई। संगत जी, मेरी आंखों के सामने लीजा एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी तक दौड़ रही थी। यह एक ऐसा चमत्कार था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव था। वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। माइकल जब ऑफिस से लौटे तो हम तीनों प्रभु को धन्यवाद देने भूमि पर मस्तक हो गए। जो कुछ हो रहा था वह अनबिलीवेबल था। वह चल रही थी। हमने उसे बार बार वही करने के लिए कहा और प्रसन्नता से हम रो पड़े। ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। हमने गुरुद्वारा जाकर प्रभु को धन्यवाद दिया अपनी बच्ची की सहायता के लिए। इतने समय से चली आ रही प्रार्थना को वरदान के रूप में मैंने पा लिया था। उसे दिन से मैंने बाबा जी के रूम में जाकर ज्योत जालना शुरू कर दिया और उनके द्वारा दर्शन की अभिलाषा प्रकट की। यह मेरे प्रेम की ज्योत थी। जीवन बीत रहा था। अचानक 1994 में मेरी माँ बीमार हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि बड़े ऑपरेशन के द्वारा उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा। मैं पारा मेडिकल ट्रेन होने के कारण मेरी मां ने मुझे घर आकर उनकी सहायता करने के लिए कहा। मैंने उन्हें लीजा के रोग की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय पूर्व भी माइकल भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। फिर भी हमने निश्चय किया कि लीजा और मैं इंडिया जाएंगे। हालांकि लीजा प्रगति कर रही थी। उसके विकास में 2 क्रियाएं शेष थी। एक बोल नहीं पा रही थी और दूसरी उसे सामान्य भोजन नहीं खा रही थी, जिसके कारण उसे कुछ विशेष खाना ही देना पड़ता था व्रत में रहते हुए। उसके लिए विशेष वस्तुएं बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसका अर्थ था यात्रा में अधिक सामान ले जाना। हम एयरपोर्ट पर अपने लिमिट से अधिक सामान लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट ऑफिसर अधिक वजन के लिए पैसे की मांग कर रहे थे, पर यह हमारे लिए संभव नहीं था और मैं चिंतित हो गई और अंदर ही अंदर रो रही थी। है प्रभु, कुछ कीजिए। वहाँ पर मेरी माँ रोगग्रस्त है और यहाँ पर मेरी बेटी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ? इस समय गुरुजी जी ने, मैं इस समय तक जानती नहीं थी, ने चंडीगढ़ में संगत को कहा कि एक बेटी ने उन्हें न्यूजीलैंड में बुलाया है और उन्हें वहां जाना है। और इस समय ऑफिसर ने मेरी और मुड़कर कहा कि मैं आगे जा सकती हूँ। उसने यह भी कहा कि अधिक सामान के लिए कोई अतिरिक्त पैसा देने
की आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर को मेरी सहायता के लिए धन्यवाद दिया और इस बारे में और अधिक नहीं सोचा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए विनती की थी। मेरी माँ को उनके ऑपरेशन से पूर्व उन्हें अपने कमरे में तीव्र सुगंध मिली। ऑपरेशन में माँ के शरीर से निकाला हुआ गर्भाशय व्हाइट कलर का हो गया और वह ठीक थी। कैंसर के कोई चिन्ह नहीं थे उसे समय। हमने इन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा, किंतु जब अब हम एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि उसे समय हमने उन्हें नहीं पहचाना और उनको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। एक दिन माँ की सर्जरी के बाद में चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में अपने भाई के घर बैठी हुई थी। जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना, उनमें मेरी भाभी के भाई भी थे जो गुरुजी के भक्ति हैं। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे यह सुनकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखविंदर, हमने कभी तुमसे इस बारे में पूछा नहीं था क्योंकि तुम इनमें विश्वास ही नहीं करती हो। उस शाम जब मैं गुरुजी के पास गई और लीझा को कार से उतार रही थी तो गुरुजी ने संगत को बताया, बेटी आ गई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने मुझे दिव्य प्रसाद दिया और बैठने के लिए कहा। वह उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगन, मेरी सर्जरी, न्यूजीलैंड में मेरे घर, मेरी सजावट, घर की प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बड़े में विस्तार से बताना शुरू कर दिया और मैं यह सब सुनकर सरप्राइज हो रही थी। फिर गुरुजी ने कहा, अभी तो उन्हें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई, इसलिए मुझे गुरुजी का अब होना चाहिए। सरप्राइज्ड होने के साथ साथ मैं थोड़ी विस्मित भी थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता? मैंने उनकी ओर देखा। पहले मैंने क्वेश्चन किया कि क्या ये वास्तव में हो रहा है, और फूट फूट के रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ आपस में हुई बातों का पता नहीं लग सकता था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, आप कौन हैं? क्या वही है जो मैं सोच रही हूँ? एक अत्यधिक आंखों में चमकते वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बार बार बोलने लगी, क्या वही है जो मेरे मन में है? और फिर मैंने कहा, हे सर्वविधिमान प्रभु, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी। उसे मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध हो गया था। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी। फिर मैंने क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। मैंने अपने आसपास बैठे हुए लोगों से गुरुजी के बारे में अपने निजी अनुभव शेयर के लिए विनती की। जो कुछ मैंने सुना ये बिल्कुल मेरे नानक जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सिख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक सामान है। जैसे ही मैंने सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा, सुखविंदर, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल काटने का समय था। गुरुजी के चारों और मुझे गुलाब और लेवेंडर पुष्पों की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पांव और हाथ छूने के लिए कहा, वह इस सुगंध से भरे हुए हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ उसे सुगंध से भर गए। मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। उस समय तो मेरे आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग ठीक होता था वह मुस्कुराते थे। रात के अंत में मैंने अपना सर उनकी कमल चरणों में रख दिया। जब सर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनकी आंखों से 2 किरण निकलकर मेरी ओर आई। उनमें सितारे भरे हुए थे। मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास आएंगे और वो सितारों से भरी होगी। घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन लीजा को लाने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि यह बहुत कठिन होगा क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेगी, संगत उसको घूरेंगी, पर अंत में यह भी बोल दिया कि मैं उनके
निर्देशों का पालन करूंगी। अगले दिन मैं लीजा को लेकर गुरुजी के पास आई। जब हम सेक्टर 34 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, लीजा मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भाग वह उनके कमल चरणों में नतमस्तक हुई और बोली, वहाँ है गुरु। मेरी बच्ची पहले बार बोली थी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी ने लीजा को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। मैं उसको लंगर हाल में ले गई और उसके मुंह में चपाती का छोटा सा टुकड़ा डाला जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। मैंने माना किया। वह बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उसे दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब मिल गया था। संगत जी, ऐसे ही एक दिन सुबह गुरुजी झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके निकलते ही दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगता थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के सदस्यों के साथ मुझे भी ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, ऐस देख कौन आए हैं। सुखविंदर, देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा है। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नया जीवन देने के लिए। मैंने यह स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है यह पढ़ने वाले सुनने वाले सोच रहे होंगे कि यह कौन है, गुरुजी कौन है। वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं। उसे दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जान लेने के बाद मैं उनका सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया, क्या आपने मुझे सब कुछ दे दिया है? मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके दोबारा बोलने पर मैंने उनसे अपनी बहन ईवा को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। ईवा को अपनी पीड़ा के कारण कम करने में कष्ट होता था। दवाइयाँ के साथ वह अपनी कलाई पर इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फोन करेगी और मैं उसे दवाइयाँ फेंकने के लिए कहूँगा और कहूँगा कि अब वह स्वस्थ है। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ इंडिया में बैठे हुए उसे न्यूजीलैंड में ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वो गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरु ने कहा कि माइकल मुझे फोन करेंगे और मैं उनको कहूँगा कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन खराब हो रहा है। वास्तव में उनका फोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही है और फ्रिज ठीक से काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीजर खराब हो गया था और उसमें भोजन खराब हो चुका था। समय आया जब मुझे न्यूजीलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मुझे दूर से भी बात करेंगे। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। बाद में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में टेलीपैथी से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो उसका उत्तर देते थे। जी दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था। हम रात को 3:00 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अचानक एक मयूर एक मोर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और वेलिंगटन के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन सुबह में प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सामने था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मेरे नजर पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं।
संगत जी, मेरे न्यूजीलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने इंडिया आए थे। आगे का सत्संग अब उन्हीं के शब्दों में बताती हूँ। 1994 में मैंने कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना शुरू किया था। मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने वेलिंगटन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तो तैयार था, परंतु उसे कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक ताल के ऊपर से गुजर रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पाठ पर नीली डेनिम की जीन्स और नील रंग के शर्ट में देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आधार दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखविंदर को घटना के बारे में बताया कि गुरुजी वेलिंगटन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। उसी सप्ताह में उस ग्राहक ने वो वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहले बिक्री थी। कई महीनों के बाद माइकल को सीने में दर्द के कारण हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं आईसीयू में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी। मैंने संहिता के लिए गुरुजी को पुकारने लगे और माइकल को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। माइकल की गंभीर व्यवस्था देखते हुए सब टेस्ट करने के लिए उन्हें आईसीयू केंद्र में रखा था। वहां पर उन्हें गुरुजी की सुगंधाई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया और बोले कि वह पहले भी माइकल के साथ हुआ है और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूं। मैं माइकल के बेड के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब टेस्ट सही आए। उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे। ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। ईश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्ति को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसकी एक और बाबा नानक का चित्र था और दूसरी और गुरुजी के चरण। जब यह इंडिया में हुआ, मुझे भी वह सिक्का न्यूजीलैंड में मिला। जब मैं प्रार्थना करती थी मुझे उनके स्वरूप से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर कहा, सुखविंदर ही क्यों, मैं क्यों नहीं गुरुजी। इस समय गुरुजी के स्वरूप में उसने उनको अपनी पलक झपके हुए देखा। वो बिलखती मेरे पास भाग हुई आई। किसने गुरुजी को ललकार था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। फिर एक बार हम लेट नाइट घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में फ्यूल खत्म हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के बाद जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह क्लोज था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने की अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 3 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव जी के संबंधों के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक जी शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव जी को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजना की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं उनके चरणों में हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहे और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ कि वह सबकी आत्मा को शुद्ध करते रहे। गुरुजी हमारे रक्षक हैं। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिपटा राहत है। मैं उनके बारे में आगे भी और अपने अनुभव शेयर करती रहूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में
गुरु जी का महत्व जाने। हम सब उनकी छत्रछाया में है, उनकी कृपा से ही मैं अपने अनुभव बताने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके मैसेज सब में प्रसारित करती रहूंगी। है प्रभु है गुरु जी, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।